हेलो दोस्तों, मैं कुमार गौरव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने पैराडाइज लॉस्ट के दो टेक्स्ट को एक्सप्लेन किया था पिछले दो वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले कैरेक्टर्स का एनालिसिस करूंगा, पैराडाइज के सारे कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर सैटर्न। सैटर्न तो सबसे पहला कैरेक्टर है सैटर्न। ये गॉड का एनिमी है। ये गॉड का एनिमी है जो हेल में रूल करता है। इसका कहना है कि हेवन में गुलाम बनकर रहने से अच्छा है कि हेल में किंग बनकर रहे। तो इस तरीके से वह नर्क में जाकर के रूल करता है। सैटर्न स्टार्टिंग से एक डेविल नहीं था, स्टार्टिंग से शैतान नहीं था। पहले यह एक पावरफुल एंजल था, लेकिन बाद में ये गॉड से जेलसी करने लगता है, जलने लगता है और उनका विरोधी हो जाता है। गॉड का विरोध करने लगता है, अपने साथियों के साथ मिलकर ये गॉड का विरोध करता है। फिर इसे हेल में फेंक दिया गया और ये प्राउडली रूल करने लगा, ये सोच कर कि हेवन में गुलाम बनकर रहने से अच्छा है कि हेल में राजा बनकर रहे। फिर इसने खुद को और बुरा बनाने का निर्णय लिया, खुद को और करप्ट करने का निर्णय लिया। बाद में यह पृथ्वी पर गया, आई मीन्स अर्थ पर गया, जहाँ पर इसने एडम और ईव को बहकाने की कोशिश की थी। साथ ही साथ दोस्तों मैं यह बात करूँगा कि सैटर्न जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जिसको जॉन मिल्टन ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल दिया, आप कह सकते हो, इस पोएम में, इस पैराडाइज लॉस्ट में। तो सैटर्न एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जिसके बारे में हमने एनालिसिस किया। सेकंड कैरेक्टर की मैं बात करूँगा, गॉड द फादर। सेकंड कैरेक्टर जो गॉड द फादर हैं, पैराडाइज लॉस्ट में यूनिवर्स के क्रिएटर हैं यह, इनको रूलर भी कह सकते हैं आप। और क्रिश्चियन ट्रिनिटी का यह फर्स्ट पार्ट आप इन्हें कह सकते हो। ये बहुत ही पावरफुल हैं। ये चाहते हैं कि इनके द्वारा बनाए हुए सारे ह्यूमन बीइंग, सारी क्रिएचर्स इनको ओबे करे, इनको या इनकी बात माने। तो इस तरह से गॉड द फादर पैराडाइज लॉस्ट में सबसे पावरफुल कैरेक्टर के रूप में है। इसके बाद हम बात करेंगे गॉड द सन। गॉड द सन, गॉड द सन जो है गॉड द फादर की तरह ही है, लेकिन क्रिश्चियन ट्रिनिटी का इनका ये क्रिश्चियन ट्रिनिटी का सेकेंड पार्ट माना जाते हैं और गॉड द फादर से ज़्यादा एक्टिव और प्रभावशाली हैं, क्योंकि इन्होंने ह्यूमनिटी के लिए सेक्रीफाइस किया था। उसके बाद मेरे पास है पैराडाइज लॉस्ट में आप देख सकते हैं कि एडम, एडम जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, यह फर्स्ट ह्यूमन था। और बात करें तो धरती पर यह सब जितने भी इंसान हैं, जितने जितने भी लिविंग थिंग है, इंसान है, सबका ये फादर माना जाता था। इसको गॉड ने बहुत ही कम्प्लीटली बनाया, परफेक्ट बनाया, बहुत ही हैंडसम बनाया, बहुत ही इनोसेंट बनाया, बहुत ही इंटेलिजेंट भी बनाया इसे। तो इस तरीके से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है एडम। एडम जो कि ईव, ईव के फिजिकल ब्यूटी के तरफ अट्रैक्ट हुआ और इसने भी फ्रूट ऑफ नॉलेज को टेस्ट कर लिया था। तो अकॉर्डिंग टू पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मिल्टन ने एडम को ईव से ज़्यादा सुपीरियर माना था, प्रभावशाली ज़्यादा माना था। अगर विजडम की बात करें, स्ट्रेंथ की बात करें और गॉड गॉड के पास होने तक की बात करें, मीन्स गॉड के सबसे निकट एडम ही था। तो इस तरीके से एडम जो गॉड का फेवरेट था, वो भी ईव की फिजिकल चार्म में, फिजिकल ब्यूटी में अट्रैक्ट होता है और नॉलेज ऑफ फ्रूट को टेस्ट कर लेता है। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है ईव। ईव के बारे में हम बात करें तो ये फर्स्ट वुमन है। फर्स्ट वुमन जो एडम के रीव से गॉड के द्वारा बनाई गई है। रीव यानी एडम की पसली से बनाई गई। तो ईव को ही सैटर्न ने बहकाया था
किस लिए बहकाया था? नॉलेज ऑफ फ्रूट को खाने के लिए। पहले ईव ने ही नॉलेज ऑफ फ्रूट को खाया, उसके बाद एडम ने खाया था। इसके बाद कैरेक्टर आती है, नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास सीन। सीन जो डॉटर ऑफ सैटर्न है। सीन जो डॉटर ऑफ सैटर्न है, यानी सैटर्न की डॉटर है। हेल के गेट्स को गॉड करती है, यानी हेल के गेट्स की रक्षा करती है। आप इसको कह सकते हो कि ये द्वारपाल है और हाफ ह्यूमन है। ये हाफ ह्यूमन बीइंग है और हाफ स्नैक है, यानी कह सकते हैं कि इसकी जो आधी बॉडी है वह कमर तक की बॉडी ह्यूमन बीइंग की है और उसके कमर से नीचे तक की बॉडी इसकी स्नैक की है। तो गॉड ने सीन को हेल की चाबियां दी थी, क्योंकि हेल उसको यह गॉड करती थी, में सुरक्षा करती थी गेट्स की। तो इस तरह से पैराडाइज लॉस्ट में गॉड ने सीन को हेल की चाबियां दी, लेकिन इसने तुरंत सारी चाबियां अपने फादर सैटर्न को दे दी थी। सैटर्न ने सीन को प्रेग्नेंट किया था। सीन ने जिस बच्चे को जन्म दिया था उसका नाम डेथ था। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं और कह सकते हैं उसका नाम डेथ था। डेथ हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टर है। तो सीन और डेथ दोनों चिल्ड्रन ऑफ सैटर्न है, यानी दोनों सैटर्न के बच्चे हैं। इस तरीके से सैटर्न के दोनों बच्चे हुए, सीन और डेथ। सैटर्न के कहने पर ही सीन और डेथ दोनों अर्थ पर आए थे। और डेथ एक टाइप का ब्लैक टेरिफाइंग फिगर है। केवल डेथ का यही कैरेक्टर है कि वो बहुत ही लालची है, उसमें काफ़ी लालच भरा हुआ है, वो ब्लैक टेरिफाइंग फिगर है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है माइकल। माइकल को हम कह सकते हैं माइकल जो काफ़ी ग्रेट आर्क एंजल है, आर्मी का लीडर है। बाद में गार्डन में आया था एडम और ईव को बाहर निकालने के लिए, यानी माइकल ही वो व्यक्ति है जिसने एडम और ईव को पैराडाइज लॉस्ट किया था। एडम का जो फ्यूचर दिखाया और इसी ने एडम और ईव को पैराडाइज से बाहर किया था। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है गैब्रियल। गैब्रियल जो आर्मी का दूसरा कमांडर माना जाता है और कह सकते हैं कि यह हेवन की सीढ़ियों को गार्ड करता है, यानी सुरक्षा करता है, सीढ़ियों की देखरेख करता है। इसके बाद हमारे पास एक कैरेक्टर है अरियल। अरियल जो एक एंजल है, यह भी हेवन की एक हेवन को केयर करती है और सैटर्न इसे बेवकूफ़ बनाता है। सैटर्न, क्योंकि सैटर्न भी वहाँ पर एंट्री करने के लिए एंजल का रूप धारण किया था और सैटर्न ने ही इसे बेवकूफ़ बना करके गार्डन ऑफ ईडन में एंट्री किया है, यानी गार्डन ऑफ ईडन में एंट्री करता है। गार्डन ऑफ ईडन का मतलब पैराडाइज लॉस्ट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अरियल एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, लेकिन इसका बहुत ही छोटा पार्ट है। इसके बाद हम बात करेंगे राफेल। राफेल जो एक एंजल है हेवन का, ये वार्निंग एंजल है जो वार्निंग देने के लिए आती है। किसको वार्निंग देने के लिए आती है? एडम और ईव को, और उनके साथ नाश्ता भी करता है यह। सैटर्न और गॉड के झगड़े के बारे में राफेल ने सब कुछ बता दिया किसको? एडम और ईव को। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है अब्डियल। अब्डियल सैटर्न की आर्मी में था पहले, सबसे पहले ये सैटर्न के आर्मी में था। बाद में इसको एहसास हुआ कि सैटर्न गलत है, तो ये गॉड की आर्मी में पहुंच जाता है, यानी अब ये गॉड की आर्मी में रहता है अब्डियल। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है बल्जीबब। बल्जीबब जो सैटर्न का बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी है,
बहुत ही ख़ास आदमी कह सकते हैं उसको। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर कुछ हैं जिसको हम यूरेनिया कहते हैं। म्यूज जो स्टार्टिंग में जॉन मिल्टन ने इसे गाने के रूप में यूज किया था। यूरेनिया एक प्रकार का सॉन्ग। और कुछ कैरेक्टर है हमारे पास केन एंड एबल। केन एंड एबल जो दोनों एडम के सबसे पहले बच्चे हैं, सबसे पहले संतानें थी, बच्चे थे। और बाद में एडम ने केन को मार दिया था जेलसी के कारण। और इसके बाद एक कैरेक्टर आता है हमारे पास नू, जो कि गॉड का आदमी है, जिसने सबको बचाया था, बाढ़ से बचाया था, सबको फ्लड से बचाया था। इस तरीके से हमने सारे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में एनालिसिस किया। और इसके बाद जो भी कुछ कैरेक्टर्स बचे हुए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हमने केवल जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स थे उनकी एनालिसिस किया है इस वीडियो में। एक बार फिर से मैं सारे कैरेक्टर्स के नाम आपको फिर से बता देता हूँ। सैटर्न, गॉड द फादर, गॉड द सन, एडम, ईव, सीन डॉटर ऑफ सैटर्न। डेथ, सीन एंड डेथ बोथ आर चिल्ड्रन ऑफ सैटर्न, यानी दोनों सैटर्न के ही बच्चे हैं। फिर है माइकल, गैब्रियल, नेक्स्ट कैरेक्टर है अरियल, राफेल, अब्रियल एंड बल्जिबब। इसके बाद हमारे पास यूरेनिया जो म्यूज के रूप में है, केन एंड एबल एंड नू। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं पैराडाइज लॉस्ट के, हमने सारे कैरेक्टर्स को डिस्कस किया आज की इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पैराडाइज लॉस्ट के नेक्स्ट टेक्स्ट, बुक फर्स्ट के नेक्स्ट टेक्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।